बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीडीएम की जब हुकूमत थी, उनके रहनुमा वुज़रा जब टीवी टॉक शोज में आते थे, बड़े बड़े बयानात देते थे। उनको कहा जाता था ये जो आप बोल रहे हैं कल को आपका ये पीछा करेंगे। कहा जाता था यही क्लिप आपके कल को चला करेंगे। क्या वो वक्त आ गया? देखिए इकराम मुगल साहब यहीं पे बैठे हुए थे आप और मैं, और एक अपनी वीडियो में मैंने कहा था कि वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब आप पीडीएम के रहनुमाओं को, खास तौर पे पीपल्स पार्टी के लोगों को ना आइन और कानून के साथ जो ये कर रहे हैं ना, इनके पुराने क्लिप्स निकाल के दिखाएंगे कि आप सही, ये कहा करते थे। बिल्कुल। 3 दिन हुए हैं हुकूमत गए हुए, हम्म। 3 दिन जब पूरे हुए हैं तो पीपल्स पार्टी की ना याददाश्त वापस आना शुरू हो गई। जब हम छोटे होते थे ना तो पीटीवी पे आपको पता है जुमेरात की रात को ना फिल्म लगा करती, तो अक्सर वो अदाकार शाहिद की, वहीद मुराद की, मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्म जो है ना, और हर दूसरी फिल्म में जो है ना वो हीरो की याददाश्त चली जाती थी। और फिल्म के आखिर में उसके सर पे कोई चोट लगती थी और वो कहता था मेरी याददाश्त वापस आ गई अम्मा। तो अभी पता है क्या हुआ है? हुआ ये कि ये जो हुकूमत गई है ना, तो ये सर पे चोट लगी है पीपल्स पार्टी के ना, अच्छा। तो वो भी कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है अम्मा। अच्छा। जो बातें हम कहा करते थे इनको टॉक शोज में, जो बताया करते थे, इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने और पीडीएम के करतूत अब खुद सामने रखना शुरू कर दिए हैं। इसको सही, कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल ऐसे ही है। कि अब आप निकले हैं ना, तो अभी तो ये जिसे कहते हैं इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे 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 देखिए आगे आप। देखिए होता है क्या। अभी तो ऐसी ऐसी कहानियां खुलेंगी कि उन कहानियों को सुन के आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यार ये सियासी जमातें और ये इनका कंडक्ट है। इन्होंने हमें सर छोड़ने की फुर्सत कब और दी मजे है? की बात मैं बताऊं, मैंने 2 लोगों को, हम्म। बल्कि नहीं 3 लोगों को जी। अपने प्रोग्राम में एबीएन न्यूज पे, मैंने 3 लोगों को, फैसल करीम कुंडी साहब को, कमर जमान कायरा साहब को और नदीम अफजल चंद को, इन तीनों को मैंने कहा था कि हम आपके क्लिप्स आपको सुनवाया करेंगे। ये जो आप बैठकर पंजाब के खास तौर पे जो इलेक्शंस के डिले का, इल्तवा का मामला था ना, जब उसके लिए ये दलाइल जाइन देते में, थे जी जी जी। कि जो 90 दिन है आइन की शर्त, ये कोई जरूरी नहीं है, और दो उस सूबों में अगर हुकूमत बन गई तो वफाकी तो जो, ये हो जाएगा वो हो हाँ, जाएगा, फलां शेख को फलां से ये मिला के जब अपने लिए ग्राउंड प्रिपेयर करते थे, तो हम इनको बताया करते थे कि भाई आप ऐसे ना आपने करें। पंजाबी में वो कहावत सुनी है, गिट्टे जोड़ के बोलना, नहीं। टखनों को जोड़ के बोलना। हम्म, ये कहा जाता है जब आप बहुत ही कोई बड़ी हकीकत बाबा के, हाँ, अब हकीकत से बड़ी बात कर दें। मैं हाँ, झूठ नहीं कहना चाहता, हाँ। लेकिन पंजाबी में यही कहा जाता अब होता क्या है है। हाँ। कि जैसे ही हुकूमत जाती है तो 2-3 दिन के बाद जब काकड़ साहब जिस दिन फाइनल हो जाते हैं, तो पहले तो वो हमें बताते हैं, खुर्शीद शाह साहब, इनका नाम ही नहीं था, फैसल करीम कुंडी शहजाद इकबाल के शो में आए। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ, उन्होंने इस शो में जो गुफ्तगू फरमाई है, ये गुफ्तगू एक ना, एक सिर्फ इसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग जो होता है वो, उसके बारे में कहते हैं कि वो जितना नजर समंदर की आता है। सतह से ऊपर नजर आ रहा होता है ना, उससे 8 गुना कम अज कम जी। वो समंदर के नीचे होता है। सही। तो शहजाद इकबाल साहब ने उनसे पूछा कि जब निगरान वजीर आजम बन भी जाए अनवार साहब, तब भी इलेक्शन तो वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल, और याद है कि मैंने उस पर, हमने जब वीडियो की जी थी, जी, बिल्कुल। मैंने कहा कि बाद में ना हमें कहानी सुनाना, पीपल्स दिस पार्टी। जी। नाउ इज योर टाइम, पीपल्स एब्सोल्युटली। पार्टी हैज टू टेक अ स्टैंड है। आपसे। पीपल्स बिल्कुल। पार्टी बाद में कहानी ना सुनाए तो वो कहानी आ गई है जनाब। जी। तो उन्होंने कहा कि शहजाद इकबाल ने कि तब भी इलेक्शन तो वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो फैसला किया है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, तो इससे तो ये बात तय है कि नई हल्का बदियां और फिर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होना, तो फरवरी मार्च तक जा सकते हैं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी मुतमईन है इस बात से, क्योंकि पहले सूबों के इलेक्शन ताखिर का शिकार हुए, तो आप लोगों ने कहा कि एक साथ होने चाहिए, अब जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुतमईन है इस बात से। फैसल करीम कुंडी साहब क्या फरमाते हैं? फैसल करीम कुंडी सेक्रेटरी इतलात हैं, जी। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आप उन जो गुफ्तगू फरमाते हैं वो पार्टी का मौक़िफ़ समझें। और इसमें उन्होंने एक और बड़ी पेशगोई कर दी, ये पेशगोई तो नहीं की, उन्होंने खतरे की घंटी भी बजा दी है। सही। कहते हैं कि देखें, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है। जी। पहले हमारा ये था कि 60 रोज में इलेक्शन हो, टाइम पूरा करे पार्लियामेंट। अब आप देखें, अगर आपने सीसीआई जाना था, आपने नई हल्का बदियां करवानी थी और इलेक्शन आगे जाने थे 3-6 महीने, तो हमने 3 दिन पहले क्यों असेंबली तोड़ी? तो 2 दिन और गुजार लेते और उसके बाद टाइम पर असेंबलियां खत्म हो जाती और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश थी और इत्तेहादी जमातों की भी ये ख्वाहिश थी, पीपल्स पार्टी के अलावा, कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए।
हमने कहा चलो 90 दिन, अचानक नई हल्का बंदियों की बात आ गई। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। लोग समझते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है, नहीं इत्तफाके राय से तय और हुआ है। अप्रैल में ये कहीं बाहर गए हुए थे क्या, जब ये मरदमशुमारी हो रही थी? लोग समझते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, और हम भी यही समझते हैं कि सियासी जमातों को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए। आज हम नहीं जाएंगे तो नवंबर में जाएंगे या फरवरी मार्च में जाएंगे, जाएंगे तो सही अवाम के पास। या तो हमें ये करना चाहिए था, हम अगली हुकूमत के लिए रखते कि अगली हुकूमत आएगी और हमें फिल फॉर इलेक्शन में जाना चाहिए था, नई हुकूमत और नई पार्लियामेंट आती और इस कौम को आगे लेकर जाती। लेकिन मैं इस पर अफसोस करता हूं, ऐसा ना हो लाइटर नोट पे कि हमें फिर तहरीक चलानी पड़े इलेक्शन करवाने के लिए। बात उन्होंने लाइटर नोट पे की है, लेकिन असल बात ये हो भी सकती है, क्या गए हैं कि हमें शायद इलेक्शन देखें। ये अब आपका हो गया वक्त खत्म। जब हम इसके ऊपर बात करते थे, आपने अपने हाथ पांव काट के इलेक्शन कमीशन के हाथ में और निगरान हुकूमत के हाथ में रख दिए हैं। उनको आपने बना दिया बाइख्तियार। निगरान हुकूमत के पास वो फैसले करने का इख्तियार है जो एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होता है। जब ये कानून साजी हो रही थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी सोई हुई थी। नहीं, वो आगे वो उसके ऊपर बताते हैं ना कि क्या हुआ। शहजाद इकबाल उस पर कहते हैं, लेकिन सीसीआई में जो अहम किरदार था वो तो आपके मुराद अली शाह साहब का था। बाकी तो 2 निगरान वज़राए आला थे, जाहिर है उन्हें रियासत की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना था। वहां पर अहम किरदार तो उनका था ना। कुंडी साहब कहते हैं, देखिए मेरा पहले भी ये एतराज था कि 2 निगरान वज़राए आला जिनको मैंडेट भी नहीं है अवाम का, मेरे सूबे का उनके पास मैंडेट नहीं है अवाम का, वो मेरे सूबे की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं। अगर आप इखलाकियात की बात करें तो नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। लेकिन अच्छा, ये बात हमने एग्जैक्टली ऐसे ही कही थी कि पीपल्स पार्टी बाद में ये कहानी सुनाई, बिल्कुल ऐसे ही। और 100% उनका जो वक्त था उस वक्त उन्होंने देखे, कोई मजबूरी नहीं थी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बाकी सब बाय मेजॉरिटी डिसीजन ले भी लेते। मुराद अली शाह कहते कि मैं इस बात को नहीं मानता, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में भेजें, बिल्कुल, और वहां पर जाके पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ वोट देती। नून लीग जो कह रही थी कि नई मर्दमशुमारी पे नहीं होने चाहिए, उनके लोग वोट देते। झूठ बोल रहे थे ना, बिल्कुल वो झूठ जो है वो सामने आ गया। अच्छा, आगे शहजाद इकबाल कहते हैं, लेकिन जिनके पास मैंडेट था उन्होंने भी तो इत्तेफाक किया है ना कि नई मर्दमशुमारी के तहत हो इंतखाबात, यानी कि पीपल्स पार्टी, उनके वजीर आला। कहते हैं देखें एज अ पॉलिटिशियन, कल अगर ये चीज़ खुदा ना खास्ता ये चीज़ आगे आ जाती है तो आप हमसे सवाल करेंगे ना कि आप। तो शहजाद इकबाल कहते हैं, तो मैं तो अभी भी सवाल कर रहा हूँ सामने बैठे हुए कि किसके कहने पर हुआ। तो कुंडी साहब कहते हैं कि देखें, अगर हमने कर लिया है ना तो कसूरवार भी कल हम ही होंगे, कोई और तो नहीं होगा ना। ये चीज हमने कह दी है कि इलेक्शन कमीशन, अब हम 4 से 6 महीने, अगर कल स्टे ऑर्डर आ जाता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बात लंबी हो जाती है, तो हमें इसका मतलब पता है क्या? 2 साल। वो जो राजा रियाज कह रहे थे ना 2 साल की कहानी, ये इनके पास, इनको पूरा खदशा मौजूद है कि 2 साल के ऊपर जा सकती है हाई कोर्ट। मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी सच नहीं बोला जा रहा। 2 साल आगे सुने जी पेश की जा रही है। तो शहजाद इकबाल कहते हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने, मुझे यकीन है कि आपकी पार्टी में और लोगों की भी ये पोजीशन होगी कि आईन अगर कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर क्यों आपकी पार्टी ने इस पर वोट दिया। उसमें कुंडी साहब कहते हैं, देखें इस पर हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध के हवाले से जिनको दूर कर दिया गया, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी इख्तियार है, अगर वो कह दे कि हम अभी नई हल्का बंदियां नहीं करते, अगर हुकूमत नहीं आती है, नई हुकूमत आती है तो फिर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अभी भी ये बेहतरीन फैसला होगा, माफी दे दें। ये अब पीपल्स पार्टी के इख्तियार से बाहर निकल गई, अब इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं। अब आपने मुल्क की जमहूरियत का ठेकेदार और चौकीदार बना दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और वो सुल्तान और राजा बन के टाइम पे बन के दिखाएंगे। वो जो कहानी थी ना कि पार्लियामेंट बालादस्त है और हम फला अपने हाथ उठा के काट के रख दिए। सिकंदर सुल्तान राजा एक शख्स है, उसने ये फैसला करना है, वो किसी के कहने पे करता है, अपने उस पे करता है, आइन की किताब सामने रख के करता है, उसके बगैर करता है, फैसला उन्होंने करना है और ये आपने इख्तियार दिया है उनको। तो ये कहानी नहीं है। आगे शहजाद इकबाल कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ? क्योंकि 20 जुलाई तक तो नून लीग के सब वज़रा भी कह रहे थे कि नई मर्दमशुमारी के तहत नहीं होंगे। फिर अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ आते हैं और इंटरव्यू में ऐलान करते हैं। ये हिकमत अमली थी कि आखिरी वक्त तक रोक कर रखना है इस मामले को। तो इसमें कुंडी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ऐसी कोई हिकमत अमली थी, क्योंकि अगर होगी तो नून लीग के वज़रा या वज़ीर आज़म साहब को पता होगी, हमारे साथ तो ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की। अब वही जो नून और पीपल्स पार्टी फंडा नहीं, वो जो हिना रबानी कर कहते हैं ना, आई वाज नॉट इन द रूम,
तो पीपल्स पार्टी वाज नॉट इन द रूम। तो वो कहते हैं नून लीग को पता होगा, और इलेक्शंस में देयर इज नो रूम फॉर पीटीआई, हाँ, पीपल्स पार्टी। तो वो कहते हैं जनाब अपना हाँ। नहीं, वो पीटीआई के लिए भी यही कर रहे हैं कि देयर इज नो रूम। वो पहले मेरे मुंह से वही निकल गया। हाँ, तो हमारे साथ तो ऐसी कोई चीज शेयर नहीं की। लेकिन जब सारी इत्तेहादी जमातों ने कहा कि करना चाहिए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कहती कि नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान के थे, उनकी आबादी बहुत ज्यादा कम हुई है, उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया। उनके वज़ीर आला भी मौजूद थे, मक्सी साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। शहजाद इकबाल कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि अफसोसनाक है ये जो कुछ हुआ। खुर्शीद शाह भी कह चुके कि इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात तो पहले दिन से हैं, जब निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल मंजूर किया गया। अब इसमें जब ये बिल पास हुआ तो रजा रबानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि ये सब आप क्या करने जा रहे हैं। इस पे कुंडी साहब कहते हैं देखें, मुझे कुछ एतराज, मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं, इन बिलों पर भी है एज ए पॉलिटिशियन। जी, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए तो हम भी यही कहते हैं पार्टी नहीं कि एतराज होना चाहिए भाई, ये आप क्या कर रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन। मैंने अपनी दौरे सहाफत में कभी इस पार्लियामेंट को ऐसे लेजिस्लेशन करते नहीं देखा कि पार्लियामेंट में बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, प्रेस गैलरी में बिल की कॉपी नहीं रखी गई, कौमी असम्बली की वेबसाइट के ऊपर नहीं रखी गई, एजेंडे के हिस्सा नहीं बनाई गई। एक बंदा खड़ा होता है, वो उसका टाइटल रीड आउट करता है, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, ना कमेटी में भेजा जाता है, ना ये पूछा जाता है, ना उस पर बहस होती है, ना अमेंडमेंट्स मूव होती हैं, ना उन अमेंडमेंट्स के ऊपर वोटिंग होती है, डायरेक्टली बिल पास हो जाता है। इससे ज्यादा बड़ी रबर स्टैंप क्या हो सकती है। आपने जो पपेट्स का, कठपुतलियों का रोल इस पार्लियामेंट ने खास तौर पे अपने आखिरी 10 दिन में अदा किया है, ये पाकिस्तान बिल पास किए, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में रकम रहेगा। इस सबको नजर आएगा कि ये क्या किया गया था। इस पे कहते हैं कि जनाब शहजाद इकबाल कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आप जो कह रहे हैं ना कि इन बिलों पर एतराज है, तो फिर ये आपकी जाती राय नहीं है आपकी। तो कहते हैं कुंडी साहब कहते हैं कि हाँ मैं कह रहा हूँ, हमने जो बिल पास किए हैं कमेटियों को बाईपास करके पास किए हैं। इसका नतीजा अगर हम सियासी जमातों को भुगतना पड़ा, फिर हम ये गिला नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि तो क्यों पास किए फिर आपने। कुंडी साहब कहते हैं देखें, जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो हम नून लीग को कह रहे थे कि 62-63 जो है ना इनका आर्टिकल, इसको खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खत्म नहीं करेंगे। हमने जोर नहीं दिया उसके ऊपर, प्रेस नहीं किया। मियाँ साहब फिर उसी के ट्रैप में आए। अब ये बिल पास किए हैं, अब भुगतेंगे, ये कुंडी साहब नून लीग भुगतेगी। तो उनसे पूछा कि जनाब क्यों पास किए, फिर कहते हैं देखें, मैं तो इसमें नहीं हूँ, कमेटी में जाना चाहिए था, इतनी जल्दी में बिल पास किए गए। अच्छा, फिर शहजाद इकबाल कहते हैं बिलावल साहब, जरदारी साहब, बड़ा तजुर्बा है उनका, उन्हें पता है जब सियासी जमातें फैसले करती हैं तो पलट कर वो उनके पास उन पर वापस आ सकते हैं। अभी देख लें, तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलावल कह रहे हैं कि ये मुकाफात अमल है। तो गुड्डी साहब कहते हैं हमारे जैसे खुर्शीद शाह, रजा रबानी ने बात की है, जो सीनियर है, बल्कि मैं समझता हूँ स्पीकर साहब भी बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उनके ऑफिस से गुजर के चीज़ें गई होंगी ना। अगर उन्होंने इतराज़ नहीं किया, उन्होंने गुजरने नहीं दिया, तो फिर देखते हैं टाइम क्या करता है। गुजरने दिया है तो फिर हाँ, तो देखते हैं टाइम क्या करता है। तो आखिरी सवाल उनसे ये होता है, तो आपका ख्याल है कि एतराज़ होना चाहिए था इन बिलों पे, रोकना चाहिए था इनको? तो कुंडी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए था। तो कहानी करामत मुगल साहब, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये वही वो जुमेरात की रात को चलने वाली लॉलीवुड की फिल्म है। लॉलीवुड बॉलीवुड में एक ही ये चलता है, वो फिल्म है कि जिसमें हीरो के सर के ऊपर, अच्छा हीरो आप उन्हें कहें या ना कहें, लेकिन जो फिल्म का एक कैरेक्टर है, वो जो एक कैरेक्टर है उसके सर के ऊपर पहले चोट लगती है, या सीढ़ियों से वो बहू जो है उसके वो गिरती है पहली दफा तो याददाश्त चली जाती है, दूसरी दफा सीढ़ियों से चकरा के गिरती है तो याददाश्त वापस आ जाती है, वो कहती है फलां था कातिल। टाइम पे फंसा देती। आखिर में बिल्कुल ना वो पुलिस के सामने कि ये कातिल था, माँ मेरी याददाश्त वापस आ गया, तो पीपल्स पार्टी ने भी लुढ़क के गिरना, सर कहीं पत्थर पे लगना, खड़े होकर कहना ये थे, ये एक तो गिर गए, ये थे, ये नून लीग वाले करने वाले, या किसी का भी आप नाम ले देंगे। यहाँ पर कहानी जो है बहरहाल उन्होंने सुना दी। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।